जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चित्रा प्रकाशन बुक से हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से कितने 6 क्वेश्चन है लगभग बेटा। हाँ, 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोगों को करना है, ठीक है। तो आ जाओ, पूरे जोश और जुनून के साथ हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठ जाओ, क्योंकि वो जवानी जवानी नहीं होती जिसमें कोई कहानी ना हो। तो कहानी बनाने के लिए अपने आप को झोंक दो एकदम रगड़ के, क्योंकि इतिहास वही रचता है जो पसीने से नहाता है। ठीक है, आ जाओ। तो चलो बेटा, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है बेटा, एक एक क्वेश्चन बोले थे लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि वो भी पढ़ सके चित्रा प्रकाशन बुक से। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, कह रहा है समीकरण x बटे 10 प्लस वाई बटे 5 माइनस 1 बराबर 0 और x बटे 8 प्लस वाई बटे 6 बराबर 15 के युग्म का हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद लैम्डा ज्ञात कीजिए यदि y बराबर लैम्डा x प्लस 5 है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, देखना विलोपन विधि से सॉल्व करना। प्रतिस्थापन पिछले चैप्टर में था, ये क्या है, विलोपन है। और शायद हो जाए तो आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण है, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन बाबू इसमें दिया है क्या, x बटे 10 प्लस वाई बटे 5, x बटे 10 और प्लस वाई बटे 5 ये दिया है, माइनस 1 बराबर 0, यही है ना। और करके दिया है, और कितना दिया है, x बटे 8 और प्लस वाई बटे 6, वाई बटे 6 बराबर 15। ठीक है बेटा, और हमें लैम्डा का मान निकालना, y बराबर लैम्डा x प्लस 5 दिया है, y बराबर लैम्डा x प्लस 5। क्वेश्चन आया कि नहीं आया, पूरा आया होगा जरूर। चलो ठीक है। अब बाबू हमें लैम्डा का मान यहां से निकालना है। एक चीज ध्यान देना, क्या करोगे, अगर यहाँ पे बेटा x का मान निकाल के रख दे, यहाँ पे y का मान निकाल के रख दे, देखो सॉरी, यहाँ पे y का मान निकाल के रख दे, यहाँ पे x का मान निकाल के रख दें, तो क्या होगा, लैम्डा अपने आप आ जाएगा कि हम तो आ गए भाई, जिसकी तुम्हें थी तलाश को हम आ गए। तो चलो यहां से देखते हैं बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, इसके बटे 1 कर लो, ठीक है, तीनों का। और नहीं तो क्या करना, एक काम, इसको पक्षांतर कर दो, तो x बटे 10 प्लस वाई बटे 5 बराबर 1। एक बार चेक कर लेना, सही है ना, हाँ सही है। ठीक है, अब बाबू क्या करना, दोनों का एलसीएम ले लेना। दोनों का एलसीएम लोगे कितना होगा, 10 हो जाएगा, 50 कर रहे थे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा x बचेगा 5 दूनी 10, 2y बराबर 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 2y बराबर 10 एकम 10, समीकरण नंबर मान लेना इसको 1। ठीक है, मजा आया, इतना हो गया। दूसरा कितना दिया बाबू, x बटे 8 यही दिया है, और प्लस y बटे 6 बराबर कितना बेटा, 15। x बटे 8 प्लस y बटे 6। अब बाबू दोनों का एलसीएम कितना होगा, या तो 24 हो सकता है या तो 48 हो सकता है। अगर 24 करेंगे तो 24 ही कर लेना बेटा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, सबसे बढ़िया है, हाँ 24 ही ले लो बेटा। 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे करोगे 8 त्रिक 24 3x, और यहाँ पे 6 चौक 24 4y बराबर 15, इसको उधर कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3x प्लस 4y बराबर 15 चौक के 60, गुणा करोगे 15 दूनी 30, 6 36, लगभग 360 आएगा। ठीक है बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 देख लिए और समीकरण 2 देख लिए। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे एक चीज देखना कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, या तो x वाले के गुणांक को बराबर कर लें या तो y वाले गुणांक को बराबर कर लें। तो अगर हम क्या करें बेटा, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो y का मान निकल जाएगा, x कट जाएगा। क्या करो, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटा दो, तो लिखना समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, और क्या करना बेटा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने
पर। ठीक है, तो करोगे बेटा यहां पर समीकरण 2 पहले लिख लो, 2 से घटाना है 3x प्लस 4y और बराबर कितना बेटा 360 है। इसमें करोगे 3 का गुणा 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 10 3 30। घटा दो बेटा, ये माइनस यह माइनस यह माइनस, इससे कट जाएगा। 4y प्लस में है 2y माइनस में है, 6y माइनस में, तो 6 में से 4 गया बेटा माइनस 2y और 360 में से 30 जाएगा बेटा 330 हो जाएगा। अब यहां से अगर y का मान निकालोगे तो y बराबर माइनस वाई बराबर 330 बटे 2, काटोगे 2 एक कम 2, 2 छक 12, क्योंकि एक बचेगा 13 होगा, 2 छक 12, फिर एक बचा बेटा 2 बचे 10, तो y का मान आ जाएगा माइनस 165। ये हो जाएगा बेटा आपका लगभग y का मान कितना होगा माइनस 165। वो y के मान को बेटा समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में उठा के रख देना। समीकरण 1 कम है, हाँ समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। y का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखोगे बेटा समीकरण 1 कितना है, x प्लस 2y बराबर 10 है, y का मान माइनस 165 है, तो x प्लस 2 गुणे माइनस 165 बराबर 10, तो 65 165 दूनी फिर आ जाएगा बेटा 330, तो x माइनस हो जाएगा 330 बराबर 10। अब इधर जब लेके आओगे बाबू तो कितना होगा, 330 उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा 340 हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर लोगे, ये x का मान हो गया, यह y का मान हो गया। अब बाबू हमें निकालना है लैम्डा, निकालना ना बाबू, तो y बराबर लैम्डा x प्लस 5 से x का मान y का मान उठा के रखो, y का मान कितना आया बेटा माइनस 165, तो यहाँ पे माइनस 165 प्लस लैम्डा प्लस नहीं बराबर है लैम्डा गुणे x का मान बेटा 340 और प्लस 5 कर लोगे इतना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, कितना होगा बेटा, देखो 5 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 165 और माइनस 5 माइनस 170, तो 340 लैम्डा बराबर लिख दे रहे हैं बेटा माइनस 300 नहीं 170 हो जाएगा बेटा। अब क्या करोगे, लैम्डा निकालना है, तो माइनस 170 बटे 340, 0 से 0 17 दूनी 34, तो लैम्डा का मान आएगा बेटा माइनस 1 बटे 2, ये हो जाएगा लैम्डा का मान। उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो इसको नोट करो। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से नोट करो इसको, फिर इसको मिटाते हैं, ठीक है बेटा। फिर चलेंगे इसमें तीसरे क्वेश्चन पे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिटाएं इसको। आ जाओ बाबू मेरे लाल तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहां पे मिटाना पड़ेगा किसको, 2 को, और लिखना पड़ेगा 3, लिख चुके। तीसरा कह रहा बेटा किसी त्रिभुज के कोण x y और 40 हैं, ठीक है, दोनों कोण x और y का अंतर 30 है, x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है 180। एक कोण x है, एक कोण y है, तो बेटा x या लिख लेना यहां पे प्रथम शर्तानुसार लिख देना, प्रथम शर्तानुसार पहला कंडीशन है बेटा x प्लस वाई और एक और है 40 अंश बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है, हाँ 40 है, लिख देना। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 होता है ना बेटा। त्रिभुज जैसे क्या है, यह त्रिभुज है, अगर यहाँ पे देखो ax है, ay है, ये 40 है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा इक्वल टू 180। यहां से जब करोगे 40 उधर जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 40, तो x प्लस वाई बराबर 140, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, लिखना द्वितीय शर्तानुसार लिख देना, ठीक है। कह रहा बाबू दोनों का अंतर 30 अंश है, तो x माइनस वाई यही है बराबर 30, समीकरण नंबर 2।
देखो बेटा यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई है, जोड़ दो। ठीक है, तो क्या करना, लिखना समीकरण 1 प्लस 2, तो x प्लस वाई बराबर 140, यहाँ कितना है x माइनस वाई बराबर 30। घटाओ बेटा, जोड़ोगे प्लस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर 40 और 30 170। तो यहां से x का मान जब निकालोगे तो x बराबर 170 बटे 2, 2 बटे 16, 2 पचे 10, तो x बराबर आ जाएगा 85। ठीक है, अब x का मान उठा के बेटा समीकरण 1 में उठा के रख दो। ठीक है, x का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना बेटा, x प्लस वाई बराबर 140, तो x का मान है 85 प्लस वाई बराबर 140, तो y बराबर 140 माइनस 85, तो y बराबर एक उधार लोगे बेटा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 50 13, 13 में से 8 गया 5, y का मान आएगा लगभग बेटा 55 और x का मान आएगा 85। ठीक है, एक कोड होगा बेटा 55 अंश, एक कोड होगा 85 अंश। ठीक है, कर लोगे आप लोग, नोट करो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर मिटाते हैं। हाँ बाबू, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तीसरा फिर चौथे, चौथे में बेटा कितने हैं, 4 क्वेश्चन है, और पांचवें में भी 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल अभी हम लोगों को करना 8 क्वेश्चन। और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फैन चला नहीं सकते, फैन चलाएंगे तो आप लोगों को अलग से आवाज जाएगी, तो आवाज जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर साफ आवाज नहीं जाएगी, और उससे बड़ी कोई सुविधा भी है नहीं, हो जाएगी धीरे धीरे, टाइम लगेगा। चलो बेटा, कुछ पसीने भी होंगे, गर्मी भी होंगी, कभी कभी गर्मी भी झेलना चाहिए, है कि नहीं। कह रहा बेटा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन से विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है बेटा, दोनों को, पहला दिया है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, और दिया बेटा 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है बाबू, तो पहले हम किससे, विलोपन विधि से करते हैं, फिर प्रतिस्थापन से कर लेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से करेंगे। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1, यहीं पे हम मान ले रहे हैं, तुम लोग अलग से लिख लेना। ठीक है, इसको 2, विलोपन विधि से। एक चीज देखना, यहाँ पे बेटा 1y है, यहाँ पे 3y है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर लिख लेना डायरेक्ट, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ दो बेटा, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस को जोड़ने पर करोगे, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3x प्लस 3y बराबर 3 पचे 15, जोड़ोगे बेटा यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस 3y और यहाँ पे 4, जोड़ो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5x, 15 4 19, तो x बराबर बेटा 19 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे बेटा x प्लस वाई बराबर 5 है, x का मान 19 बटे 5 प्लस वाई बराबर 5 है, तो करोगे बेटा y बराबर 5 माइनस 19 बटे 5 हो जाएगा, इसके बटे 1 कर लो, y बराबर 5 25 माइनस 19 बटे 5, 25 में से 19 गया बेटा 6 बटे 5, y का मान आएगा 6 बटे 5, x का मान आएगा 19 बटे 5। ठीक है बेटा, पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिस्थापन विधि से करना। ठीक है, प्रतिस्थापन, दोनों विधि बोला है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बेटा, तो एक काम करो, क्या करोगे, समीकरण 1 को उठा लो, समीकरण 1 से कितना दिया बेटा, x प्लस वाई बराबर 5, यही x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर कितना होगा 5 माइनस वाई, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 इसको माने, 2 इसको माने, 3 इसको मान लेना। अब x का मान समीकरण 2 में उठा के रख दो, समीकरण 3 से
यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखोगे बेटा 2 गुणे यक्स, यक्स का मान 5 माइनस वाई, और माइनस यहाँ पे कितना बेटा 3y बराबर 4, तो 2 बचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। एक काम करोगे 10 माइनस 3 2 5y बराबर 4, 5y को उधर लाओ 4 को इधर लाओ, तो 5y प्लस हो जाएगा उधर जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा बेटा कितना बचेगा 6, y बराबर 6 बटे 5। y का मान बेटा समीकरण 3 में उठा के रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 5 माइनस वाई है, तो x बराबर 5 माइनस वाई का मान बेटा 6 बटे 5, इसके बटे 1 कर देना, करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 25 माइनस 6 बटे 5 19 बटे 5, ये आ गया बेटा x का मान, ये आ गया y का मान। ये प्रतिस्थापन विधि से, यह विलोपन विधि से। पूछा कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, तो जो आपको अच्छा लगे वो लिख देना, हमको तो विलोपन विधि अच्छा लगता है, हम तो हमेशा बोलेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, लेकिन आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो इजी लगे वही लिखना, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, नोट कर लो। दूसरा कह रहा है बाबू 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर मान लेना 1। और दूसरा क्या दिया बेटा 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। पहले हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से, और नहीं तो हाँ कर लो बेटा विलोपन विधि से कर लो, ठीक है, विलोपन विधि से, क्योंकि बेटा अभी हम 2 कॉमन लेते हैं यहां से, फिर बराबर करने के लिए 4 का गुणा करना पड़ता, तो विलोपन विधि से करोगे बेटा कितना का क्या करोगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ दोगे, y से y वाला कट जाएगा, तो लिखना समीकरण 2 में 2 से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, तो कितना बेटा 2 का गुणा करोगे 4x माइनस 4y बराबर 2 दूनी 4, करोगे बेटा यहां पे हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, इससे काट दोगे 4 3 7x बराबर 10 4 14, x बराबर 14 बटे 7, काटोगे आएगा 2, x बराबर आ गया 2। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कितना बेटा 2x माइनस 2y बराबर 2 है, x का मान 2 है, रखोगे 2 गुणे 2 माइनस 2y बराबर 2, तो 4 माइनस 2y बराबर 2, इसको उधर लाओ इसको इधर लाओ, हो जाएगा बेटा 2y बराबर 4 में से 2 जाएगा 2, तो y बराबर 2 बटे 2, काटोगे 1, y का मान आएगा 1, ठीक है। एक कर लिए बाबू, अब करना पड़ेगा हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से, किससे करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से यहां पे बाबू एक काम करना, लिखना समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से कितना दिया है 2x माइनस 2y बराबर 2, एक काम करो बेटा 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा x माइनस वाई बराबर 2, 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, और थोड़ा सा इसमें कर दो बेटा x बराबर 1 प्लस वाई हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में उठा के रख दो, तो रखोगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना दिया बेटा 3x प्लस 4y बराबर 10, तो रखोगे x का मान कितना होगा 3 गुणे x का मान 1 प्लस y और प्लस 4y बराबर 10, तो करोगे बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 प्लस यहां पे हो जाएगा बेटा 3y प्लस 4y बराबर
10, तो y का मान 1 अगर आएगा, हाँ चलो ठीक है देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे कितना, 4 3 7 हो जाएगा, 3 को उधर कर दो, 7 बराबर 7y बराबर 10 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा बेटा 7/7, काटोगे y का मान आएगा 1, x का मान नहीं निकला ना, तो y का मान उठा के रख दो। y का मान समीकरण किस में रखोगे, 3 में, किस में रखेंगे बेटा, 3 में, समीकरण 3 में रखने पर तो कितना दिया, x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस 1, x बराबर 2 आ गया बेटा। अब जो विधि तुमको सही लगे वह विधि लिख देना, हाँ यह विधि अति अधिक उपयुक्त है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा, क्योंकि बेटा 4 इसमें है और 5वें में भी 4 है। कोई दिक्कत हो आप लोग तो बिंदास कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन ना आए तो बिंदास कमेंट करना आप लोग, हम क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है बेटा कि 3x माइनस 5y बराबर माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, यही है ना बेटा। इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर दो, 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर 1 मान लेना, ठीक है। दूसरा दिया 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x बराबर 2y प्लस 7, y को इधर लेके आओ, 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बाबू क्या करो, विलोपन विधि लगाएंगे, लिखना कैसे, विलोपन विधि से। तो देखो बेटा यहाँ पे करना 2 है, यहाँ पे 5 है, या तो इसमें 5 का उसमें 2 का गुणा करो, या तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9, तो इसमें 3 का कर दोगे हो जाएगा काम। एक काम करो बेटा, इसमें 3 का गुणा कर दो, जो आएगा उसमें से इसको घटा देना, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाओगे बेटा कितना आएगा, यहाँ पे 1 का गुणा का 3 का 9x माइनस कहाँ गया बेटा, 3 पचे 15y बराबर 4 तिया 12, और यहाँ पे कितना है बेटा 9x और माइनस 2y है, माइनस 2y बराबर 7, घटाओगे बेटा ये माइनस या प्लस ये माइनस, इससे कैंसिल, 15 में से 2 गया माइनस 13y, और 12 में से 7 गया बेटा 5, यही बचेगा, और यहाँ पे y बराबर आ जाएगा -5/13, इतना कर लोगे बेटा। y का मान समीकरण किसी में उठा के रख दो, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो रखो बेटा y का मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में रखो या 2 में, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर कितना दिया है, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान -5/13 बराबर 4, तो 3x और माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, ए प्लस से उधर जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, इसके बटे 1 कर लेना, ठीक है। अब करोगे तो 3x बराबर हो जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25/13, यही होगा। तो 3x बराबर 52 में से 25, 25 2 27, कितना बचेगा बेटा 27/13, 9 त्रिक 27, तो x बराबर बेटा 9/13 आ जाएगा आंसर। y का मान -5/13, x का मान 9/13, ठीक है। अब तो हुआ बेटा ये विलोपन विधि से, ठीक है, और करना इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो बाबू प्रतिस्थापन विधि आप लोग करना, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या रहेगा बेटा, EHW करना, कमेंट करना आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सब क्वेश्चन कर रहे हो वैसे ही इसको भी करना है, और जो विधि अच्छा लगे वो लिख देना कि हाँ यह विधि ज्यादा अच्छा हमको लग रहा है, इस विधि से हमको हो गया है क्या कुछ कुछ। आ जाओ बेटा, एक क्वेश्चन और इसमें बचे हैं, उसके बाद 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर बेटा -1। एक काम करना, दोनों का एलसीएम ले लेना, हो जाएगा कितना 6। यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2 दूनी 4y बराबर -1, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कहा बाबू, x माइनस वाई बटे 3 बराबर x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, यही दिया ना। चलो ठीक है, क्या करोगे बेटा, इसके बटे 1 कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 है, इसका उधर कर दो, 3x माइनस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। एक काम करो बेटा, इसमें से इसको घटा दो और चाहे इसमें से इसको घटा दो, समीकरण 2 माइनस 1 कर देना, चाहे 1 माइनस 2 कर देना, समीकरण 1 माइनस 2, तो कितना है 3x और प्लस 4y बराबर -6। क्यों करना है, क्योंकि दोनों में x सेम है बेटा। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3x माइनस वाई बराबर 9, घटाएंगे बेटा माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, इससे कैंसिल, 4 1 5y हो जाएगा और माइनस माइनस -15, तो y का मान निकालेंगे बेटा -15 बटे 5, 5 3 15, y बराबर -3। y का मान फिर उठा के बेटा रख देना कहीं पे, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखो बेटा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखोगे बेटा 3x माइनस वाई बराबर है 9, y का मान -3 आया है, 3x माइनस यहाँ -3 बराबर 9, तो 3x बेटा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9, तो 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x बराबर आ जाएगा 2। इसका भी बेटा प्रतिस्थापन विधि आप लोग खुद करके कमेंट करना, क्योंकि सेम है, जैसे सब करते आए हैं वैसे इसको भी करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है, ना आया कि नहीं आया, कितना हो गया है, चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। पहला दिया बेटा 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7, यही दिया है। क्या करना बाबू, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देना, आ जाएगा 4x 3y बराबर 17, समीकरण नंबर मान लेना 1। दूसरा कितना दिया है 0.7x माइनस कितना दिया है बेटा 0.2y बराबर 0.8, इसको कर देना बेटा 10 का गुणा दोनों पक्षों में लिख देना बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। इसमें बेटा क्या करना, 2 का गुणा कर देना इसमें 3 का और दोनों को जोड़ लेना, समीकरण, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3, 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। समीकरण 1 में किससे करना, 2 से करना है, तो 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 17 दूनी 34। इसमें 3 से करना 7 त्रिक 21x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 8 त्रिक 24। बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, 21 और 8 29, x और 24 और 34 58, तो x बराबर आएगा बेटा 58 बटे 29 दूनी 58, x बराबर आ जाएगा 2। x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देना, रखेंगे अगर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो कितना दिया बेटा 7x माइनस 2y बराबर 8, x का मान 2 है तो रखोगे 7 दूनी 14 माइनस 2y बराबर 8, इसको उधर लेके जाओ, तो 2y बराबर 14 में से 8 गया बेटा 6, तो y बराबर आ जाएगा आप लोगों का 3। नोट करो इसको, फिर चलते हैं 3 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, ठीक है।
आ जाओ दूसरे पे बेटा। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा 7 ब्रैकेट में y+3 माइनस 2x+2 2x+2 बराबर 14, यही है। ठीक है, गुणा कर दो बेटा। 7y प्लस 7 त्रिक 21 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 14। तो एक काम करो बेटा, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस 2x माइनस 7y हो जाएगा, और उधर 14 है इधर आएगा तो कितना बेटा, 21 में से 4 गया 17, 17 में से 14 गया बेटा, कितना बचेगा 3 बचेगा। 2x माइनस 7y बराबर कितना बचेगा 3। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया है 4y माइनस 2, 4y माइनस 2 और क्या दिया है प्लस 3x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर कितना है बेटा 2। तो कितना हो जाएगा 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 बराबर 2। इसको इधर लिख लो 4x 3x प्लस 4y माइनस 8 और 9, 9 8 17, उधर जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा 17 2 19, कितना हो जाएगा बराबर 19। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 मिल गए हैं आपको। क्या करना बेटा, इसको और इसको आप सॉल्व कर लेना। करना कुछ नहीं, इसमें 4 का गुणा कर देना, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसमें 7 का गुणा कर, इस पूरे में 4 का इसमें 7 का, दोनों को जोड़ देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करो समीकरण बन गया है। यहां से आप लोग खुद करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन खुद भी करना चाहिए। ठीक है बेटा, आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या दिया है 23x माइनस 29y बराबर 98, 23x माइनस 29y बराबर 98, समीकरण नंबर 1। और दिया है 29x माइनस 23y, 29x माइनस 23y बराबर कितना दिया बेटा 110, समीकरण नंबर 2। बेटा इसमें 23 का कर दो, इसमें 29 का कर दो, हो जाएगा काम तमाम। करोगे तभी होगा। ठीक है, पहले में 23 का, दूसरे में करो 29 का, क्योंकि जब करोगे बेटा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करना, समीकरण 1 में 23 से, 2 में 29 से गुणा करके क्या करोगे बेटा, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना। ठीक है, तो बेटा इसका गुणा बहुत लंबा चौड़ा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करके पहले से रखे हैं, तो करोगे आएगा 841x माइनस, हम बता दे रहे हैं बेटा, आप लोग कर लेना। ठीक है, 667y बराबर 3190, इसका करोगे बेटा आएगा 529x, एक मिनट, समीकरण 2 माइनस 1 करना, हाँ समीकरण 2 माइनस 1 करना बेटा। ठीक है, लिखना 2 माइनस 1 कर देना, 529x और हो जाएगा बेटा 667y, 667y बराबर कितना होगा बेटा 2254, घटा देना बेटा, यह माइनस यह प्लस यह माइनस, इससे कट जाएगा, दोनों को घटाओगे बेटा आएगा 312x बराबर 936, 312x बराबर 936, x बराबर 936 बटे 312, काटोगे x का मान आएगा बेटा 3। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख देना, y का मान निकल जाएगा। तो y का मान कितना आएगा बेटा -1 आएगा, x का मान चाहे इसमें रखना चाहे इसमें रखना। ठीक है, तो कितना होगा 29x माइनस 23y बराबर 110, तो रखोगे बेटा 29 गुणे 3 माइनस 23y बराबर 110, तो 29 कितना होगा 3 9 27 87, 3 दूनी 6 2 8, हाँ 23y बराबर 110, इसको उधर लाओ, इसको इधर लाओगे बेटा तो कितना होगा माइनस का प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा 23y बराबर 110 माइनस में, और ये इधर रहेगा प्लस 87,
तो 23y बराबर -23, तो y बराबर -23 बटे आ जाएगा बेटा 23, काटोगे y का मान आएगा -1, x का मान आएगा 23। गुणा भाग इसमें लंबा है बेटा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो गुणा भाग तो आप लोगों को करने आता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे। चलो इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है, तीसरा था, ये चौथा दिया है बेटा। 152x माइनस 378y बराबर -74, 152x माइनस 378y, 378y बराबर कितना दिया है बेटा, -74, और यहाँ पे दिया -378x प्लस 152y, -378x प्लस 152y बराबर बेटा -604, दोनों में माइनस है। इसको मानना बेटा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब देखना बेटा, एक में 378 का गुणा कर देना, एक में कर देना बेटा 152 का, ठीक है, और दोनों को क्या करना, उठा के जोड़ देना, जोड़ोगे जैसे जोड़ोगे वैसे निकल जाएगा बेटा इसका मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं जोड़ना होगा तो घटा देना, जोड़ देना, निकल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इसको भी कर लेना, उसके बाद कमेंट करना, अगर नहीं आएगा तो हम बता देंगे। क्या करना, इसमें बेटा 152 का गुणा कर लेना, और इसमें क्या करना 378 का गुणा कर देना, हो जाएगा बराबर, ठीक है। चलो इसी के साथ यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि 4.1 कल से द्विघात समीकरण लेके हम आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।